हमेशा सतर्क रहिए अपने एक्शन को लेकर। स्टोइक ये जानते हैं कि सभी लोग उतने होशियार नहीं हैं जितना हम मानते हैं। ये सच्चाई है, लेकिन इसका समाधान क्या है? वो ये है कि सबसे पहले तो हम पहचान लें कि हमारी कमी क्या है। जिस दिन हमने अपनी कमियों को पहचान लिया, उस दिन हमारी खुशी का रास्ता खुल जाएगा। इसकी शुरुआत आप अपनी थिंकिंग को टेस्ट करके कर सकते हैं। ब्लिंक किताब के लेखक के अनुसार इंसानी दिमाग अपने एक्सपीरियंस के अनुसार रिएक्ट करता है। ये अनुभव सही भी हो सकते हैं और गलत भी। ये अलग अलग इंसानों के नेचर पर डिपेंड करता है। इस हिसाब से कभी भी आप कोई बड़ा फैसला लें तो सबसे पहले कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाइए। एक सवाल उसी वक्त खुद से पूछिए कि इस फैसले से क्या फर्क पड़ने वाला है। कहीं आपके इस फैसले से किसी का नुकसान तो नहीं हो जाएगा? अगर आपको लगे कि अभी एक बार और सोचने की जरूरत है तो फिर रुक जाइए। इस प्रोसेस से आप अपनी थिंकिंग को बेहतर समझ सकेंगे। थिंकिंग के अलावा भी आप अपने दिमागी सिस्टम को भी समझ जाएंगे। खुद के ऊपर ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके आप कई बड़े अच्छे फैसले करने लायक बन जाएंगे। जब अपने नेचर के पैटर्न को जांचने की बात आती है, तब भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक अल्बर्ट एलिस ने स्टोइकवाद को इसी तरीके से इतना प्रभावशाली बनाया था। यहाँ तक सीबीटी पेशेंट्स को भी यही कहा जाता है कि वो अपने एक्शन और थॉट्स पर ध्यान दें। उसके बाद उन थॉट्स से उनको क्या फायदा हो रहा है, इस पर भी ध्यान दें। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस के विचार भी इसी तरह के थे। उन्होंने अपने रीडर से कहा कि अपने थॉट और एक्शन पर फोकस करें, फिर आकलन करें कि किस एक्शन से फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं क्या कोई दूसरा तरीका है ये पता लगाने का कि हमारी सोच में क्या कमी है, तो आपको बता दें कि एक और तरीका है। वो तरीका है आप अपनी आदतों को लेकर हमेशा अलर्ट मोड में रहें। अपने शरीर का अलर्ट मोड चालू कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, फिर ऑब्जर्व करिए अपने आप को खुद ही, क्योंकि आपकी सोच का इलाज अगर कोई हो सकता है तो वो आप खुद हैं। वैसे तो बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन आप ही बताइए कि आपको आपसे बेहतर कौन जानता होगा। इसीलिए अलर्ट मोड में रहिए, अपने एक्शन पर नजर रखिए। ध्यान रखिए कि आपका फैसला चाहे वो छोटा हो या बड़ा, लेकिन भावनाओं में बहकर नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी भावनाओं को पकड़ने लायक हो गए हैं तो समझ लीजिए कि आपके हाथों में वर्ल्ड कप बस लग ही गया। ये दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है। हम लोग ही दिन भर में बहुत अलग अलग सिचुएशन से रूबरू होते रहते हैं, लेकिन हम सबको समझना चाहिए कि अगर हम किसी जगह नाकाम भी हो रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं। दूसरे रास्ते में हमें सफलता मिलेगी। रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट मंजिल तो खुशी ही है। हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारे गोल्स जितने क्लियर हो सके उतना क्लियर रहें। हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्राथमिकताएं क्या क्या हैं। हमेशा कोशिश करिए अपना बेस्ट वर्जन बनने की। इसके साथ ही एक टेक्निक का और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो टेक्निक ये है कि आप जिसे भी अपना आइडियल मानते हैं, कोशिश करिए उसी की तरह एक्ट करने की, उसी की तरह जीवन जीने की। हो सकता है कि इस एक्टिंग से आपको इतना फायदा हो जितना कभी ना हुआ हो। मार्कस ऑरेलियस लोगों की एक आदत को पॉइंट आउट करते हैं। वो ये आदत है कि हर काम को कल के ऊपर छोड़ देना। आपने भी कई लोगों को देखा होगा, कभी भी काम के लिए बोल देते हैं कि कल देखेंगे। इस पर लेखक कहते हैं कि अगर आपको अपने अंदर बदलाव लाना है तो आज लेकर आइए, वो कल कभी नहीं आता है। और इस आदत को तो सबसे पहले उखाड़कर बाहर फेंक दीजिए। आप सोचिए कि आप अर्जुन हैं और आपको चिड़िया की आंख में ही निशाना मारना है। बस फिर क्या, बाण तान दीजिए और सही दिशा में टारगेट कीजिए। आधी दिक्कत तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मन की शक्ति, फोकस और जज्बा बहुत है आपके लिए इस लड़ाई को जीतने के लिए। कहीं तो दिक्कत भी नहीं है जितना आप उन्हें बना कर बैठे हुए हैं। स्टोइकवाद यही सिखाता है कि हमेशा सफर का आनंद लीजिए, क्योंकि जो मजा सफर में है वो मजा आपको मंजिल में नहीं आएगा। आपने एक गाने की लाइन तो सुनी होगी, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। उम्मीद और दिक्कत के बीच फंस कर मत रह जाइए। प्लान बनाना अच्छी बात है, लेकिन क्या सिर्फ प्लान से ही मंजिल मिल जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मंजिल के लिए पहले रास्ता ढूंढना पड़ेगा हमें। बिना रास्ते के आपका प्लान बेकार है। स्टोइकवाद भी हमें यही सिखाता है कि हम पहले स्वतंत्र होकर रास्ता बनाएं। हम पहले अपने दिमाग को फ्री करके सोचने दें। आपने बहुत सारी उलझनों को अपने दिमाग में बैठा लिया है, पहले तो उन्हें साइड में रखिए, फिर आप समझिए स्टोइकवाद को। ये आपको बताता है कि मंजिल तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन पहले रास्ता तो ढूंढ लो, फिर आगे की सोचना।
अब अगर आप क्लियर हैं कि आपकी मंजिल वो है, फिर आप प्लान बनाइए कि किस रास्ते से जाएंगे। अगर आपको मुंबई से बनारस जाना है तो 3 ऑप्शन है। पहला, पैसा खूब हो तो फ्लाइट से निकल जाइए, और ज्यादा पैसा हो तो बाय रोड भी जा सकते हैं। बजट में जाना हो तो रेल पकड़ लें। मंजिल तो आपको मिल ही जाएगी तीनों रास्तों से, लेकिन सफर का आनंद सभी का अलग अलग है। कई लोग एक अप्रोच और रखते हैं, वो है बैकअप प्लान। मतलब अगर इसमें कुछ खास नहीं हुआ तो वो दूसरा वाला कर लूंगा। क्या आपको बैकअप प्लान के साथ सफर करना है? ये फैसला आपको ही करना है। जर्नलिस्ट विलियम सीब्रुक का किस्सा आपको सुनाते हैं। ये काफी पुराना किस्सा है, करीब 1933 का होगा। लेखक ने इस किताब में जिक्र किया है। किस्सा कुछ यूँ है कि ब्रूक को शराब पीने की लत लगी हुई थी। ऐसी लत थी कि उनका इलाज भी चल रहा था। ट्रीटमेंट के दौरान उनको एसाइलम तक लगने लगा था, जिससे वो काफी कष्ट में थे। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने सोचा कि अब उनको इसके साथ ही जीना होगा, तो क्यों ना एसाइलम को एंजॉय किया जाए। फिर उन्होंने जीने का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा बदला और उनका समय अच्छा जाने लगा। ये तो किस्सा है, आपके चारों तरफ ही पता नहीं कितने एग्जाम्पल भरे पड़े होंगे। स्टोइकवाद बड़ी ही शानदार सीख देती है। ये जीवन को लेकर बताती है कि लाइफ में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। स्टोइकवाद के अनुसार उद्देश्य ही ड्यूटी सिखाता है। मतलब जब आपके पास आपका लक्ष्य क्लियर होगा तो आप उसके पीछे बिल्कुल सावधानी से सतर्क होकर जाएंगे। आपके अंदर तभी अनुशासन भी आएगा। लक्ष्य पाने के लिए अनुशासन की बहुत जरूरत होती है। स्टोइकवाद के अनुसार गोल के साथ आपके पास वो उद्देश्य भी होना चाहिए कि उस गोल को अचीव करके आप क्या करने वाले हैं। अगर आपके पास उद्देश्य नहीं है तो उस गोल का कोई मतलब नहीं, आप गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। इसीलिए उद्देश्य बनाइए। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि उद्देश्य है क्या? मान लीजिए कि पैसा कमाना आपका गोल है, तो उस पैसे से लोगों की मदद करना या फिर खुद के परिवार को अच्छी लाइफ देना आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप बस ये सोचकर आपको पैसा कमाने हैं और मार्केट में उतर जाएंगे तो आप अपने साथ सबके विनाश का कारण बन जाएंगे। मार्कस ऑरेलियस को ही आप देखिए, वो एक साम्राज्य के राजा थे। उनके ऊपर पर्सनल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल कितना प्रेशर रहता होगा, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में एक मूल मंत्र का पालन किया था। वो ये है कि ड्यूटी कम फर्स्ट, वो चाहे प्रोफेशनल ड्यूटी हो या फिर दूसरों के प्रति उनकी जिम्मेदारी। वो स्टोइकवाद का ही नतीजा था। कितने बड़े साम्राज्य को चलाने वाला आदमी ये मानता था कि सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दुनिया इंटरकनेक्टेड है। इसी के साथ मार्कस ऑरेलियस अपने मेडिटेशन यानी वो खुद के लिए रोजाना नोट्स लिखा करते थे। उसमें उन्होंने जिक्र किया है दूसरों के लिए काम करने के लिए ही कुदरत ने आपको बनाया है। उनके अनुसार हम सब नेचर से ही बने हुए हैं। हमको जितने प्यार से ये नेचर रखता है और कोई नहीं रख सकता। हमें नेचर का सम्मान करना चाहिए।